एसके थॉट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। आज इस वीडियो में हम इस्लाम धर्म का उदय तथा मोहम्मद साहब के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की और किस प्रकार लोग उनके अनुयायी और आज इस्लाम धर्म इतना ज्यादा परिपक्व एक धर्म बना हुआ है। तो अरब के क्षेत्र में उस समय जो समाज था वह कबीलों में बंटा हुआ था तथा प्रत्येक समाज में एक मुखिया होता था जिसे शेख कहा जाता था। यह व्यक्ति जो होता था यह रक्त संबंधी होता था या फिर उसकी योग्यता और उदारता के कारण उसे चुना जाता था। प्रत्येक कबीले का एक शेख होता था तथा उनके अपने देवी देवताएं तथा अपनी संस्कृति होती थी। तो अरब का एक पूरा रेगिस्तान का क्षेत्र है जहां पर लोग खाना बदोश तथा अपने ऊंटों के हरी घास के लिए विभिन्न जगह। दोस्तों, शुरू करते हैं मोहम्मद साहब से। जब मोहम्मद साहब दोस्तों मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी और कहां हुई थी, दोस्तों इनके पिता का नाम, माता का नाम के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों मोहम्मद साहब के जो जन्म था वह लगभग 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। दोस्तों वहीं पर एक कबीला था जिसका नाम था कुरैश कबीला। कौन था दोस्तों? कुरैश कबीला, जहां पर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। दोस्तों इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। माता का नाम जो था वह था अमीना। कौन था? अमीना। मोहम्मद साहब के जो पिता थे यह इनके जन्म से पूर्व ही, जब मोहम्मद साहब अपनी मां के गर्भ में थे तब इनकी डेथ हो गई थी। मोहम्मद साहब की जो मां है, जब मोहम्मद साहब 6 वर्ष के थे तब इनका देहांत हो गया था। इनका जो पालन पोषण है वह इनके चाचा, जिनका नाम अबू तालिब था। अबू तालिब कुरैश कबीला था, इसके प्रमुख थे। अगर हम विवाह की बात करें, मोहम्मद साहब का विवाह 25 वर्ष की आयु 595 ईस्वी में खदीजा, जो उस समय 40 वर्ष की थी, उनसे हुआ था। इनसे दोस्तों खदीजा से हुआ था जो उस समय 40 वर्ष की थी। दोस्तों अगर बात करें हम आगे तो दोस्तों मोहम्मद साहब मक्का में ही हीरा नामक गुफा में तपस्या कर रहे थे। उसी समय अल्लाह यानी ईश्वर का देवदूत जिब्राल्टर इनसे मिलता है। कब दोस्तों? 610 में हीरा नामक गुफा जो मक्का में ही थी, वहां पर इन्हें जिब्राल्टर नामक दूत ने अल्लाह का संदेश दिया और इन्हें कहा कि आप अल्लाह के संदेश वाहक या रसूल हो। कौन है दोस्तों? रसूल हो। संदेश वाहक को रसूल कहा जाता है। और कहा कि आप लोगों में अल्लाह की बातें बताइए और उन्हें उनके धर्म से जोड़िए। मोहम्मद साहब ने 610 से लेकर के 613 ईस्वी तक लगभग गुप्त रूप में अल्लाह का प्रचार प्रसार किया और 613 के बाद मोहम्मद साहब खुलेआम इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। तो उस समय जो यहाँ के लोग थे वह मोहम्मद साहब के अनुयायी बनते गए और उन्हें एक नई पहचान देने के लिए तथा उन्हें एक नए समाज में जोड़ने के लिए उन्हें मुसलमान या मुस्लिम या दोस्तों मुस्लिम कहा गया। अब बात करते हैं हम आगे 619 ईस्वी में घटनाएं घटी और इसमें जो इनके चाचा अबू तालिब थे
उनकी और इनकी जो पत्नी खदीजा थी उनका देहांत हो जाता है और जो कुरैश कबीले का प्रमुख है वह अबू जहल बन जाता है। और दोस्तों उस समय इन लोगों ने मोहम्मद साहब को के द्वारा जो धर्म का प्रचार किया जा रहा था उससे इन्होंने मक्का में अपनी देवी देवताओं तथा मक्का की प्रसिद्धि तथा उसके लिए खतरा समझा और इन्हें मक्का छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। तो मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में, कब दोस्तों 622 ईस्वी में मक्का को छोड़कर मदीना चले गए। कब दोस्तों 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का को छोड़कर मदीना चले गए अपने अनुयायियों के साथ। जब यह मदीना पहुंचे उसे हिजारा कहा गया। क्या दोस्तों? उसे हिजारा कहा गया। और जब यह उसी वर्ष को हिजरी सन भी कहा गया, जब मोहम्मद साहब मदीना पहुंचे तो उस सन को हिजरी सन कहा गया और वहीं से एक जो संवत शुरू होता है वह हमारा हिजरी संवत। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, जब मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मदीना पहुंच गए तो वहां से उन्होंने धीरे धीरे अपने धर्म का यानी इस्लाम का प्रचार प्रसार करना शुरू किया और दोस्तों अपने अनुयायी को बढ़ाते चले गए। और 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। क्या दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। उस समय तक मोहम्मद साहब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध पुरुष बन गए थे। जब तो मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है उस समय इनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि मोहम्मद साहब ने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। जैसे मोहम्मद साहब दोस्तों सोचे थे कि मेरे जो देश हैं या वही आगे चल करके इस्लाम का गुरु होंगे या इस्लाम के आगे चल के उन्हीं के द्वारा चलाया जाएगा। किंतु इस्लाम धर्म के जो अनुयायी यानी जो मुसलमान थे वो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद विभिन्न भागों में टूट गए और अलग अलग विभिन्न भागों में टूट गए और अलग अलग स्थानों में जाकर बस गए। और कुछ ने तो स्वयं का पैगंबर बना लिया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद थे उनमें कोई भी दोस्तों पैगंबर बनने का साहस नहीं दिखाया, किंतु के बाद शरीयत की स्थापना या इस्लाम की स्थापना के लिए एक नया पद यानी खिलाफत का विस्तार किया गया और जिसका प्रमुख किसका दोस्तों विस्तार किया गया? खिलाफत का विस्तार किया गया और उसका जो प्रमुख था उसे खलीफा या अमीर ए मोमिनीन कहा गया। और दोस्तों जो पहले खलीफा थे वह हैं दोस्तों अबू बकर। कौन है? अबू बकर, जो दोस्तों 632 से लेकर 634 ईस्वी तक इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार तथा उसके रख रखाव तथा उनके जो अनुयायी थे उन पर अनुशासन किए। अगले जो हमारे खलीफा हुए वह हुए उमर, जो दोस्तों 634 से लेकर 644 ईस्वी तक खलीफा के पद पर रहते हैं। और इसके बाद जो तीसरे हुए वह है हमारे उस्मान। कौन है दोस्तों? उस्मान, जो 644 से लेकर 656 तक खलीफा के पद पर रहते हैं। और जो अंतिम यानी जो चौथे खलीफा हैं वह हमारे हुए अली। क्या नाम था उनका दोस्तों? अली। और यह दोस्तों 656 से लेकर 661 तक खलीफा के पद पर रहते हैं। और दोस्तों इसके बाद खलीफा का पद वंशानुगत, अली के बाद दोस्तों जो खलीफा का पद था
उसे वंशानुगत कर दिया गया। अब अगर हम बात करें कि दोस्तों मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के बारे में, या दोस्तों मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को जो उपदेश दिए थे उनमें कौन कौन से हैं और हम उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों मोहम्मद साहब ने सर्वप्रथम पहले जो इनका था वह इन्होंने कहा है एकेश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद। एक ही ईश्वर है और वह सभी जगह व्याप्त है। एक ही ईश्वर है और वह सभी जगह व्याप्त है। इस पर बल दिया। और इन्होंने जो दूसरा तो वह है मूर्ति पूजा का विरोध। क्या दोस्तों किया इन्होंने? मूर्ति पूजा का विरोध किया। इस्लाम धर्म का आधार स्तंभ जो उनकी पद्धति थी वह थी दोस्तों 5 प्रकार उन्होंने दिया था। कितने दोस्तों दिया? जो उनका जो दोस्तों इस्लाम धर्म का आधार स्तंभ है उनमें उन्होंने 5 चीजें बताई जो दोस्तों क्रमशः पहला है दोस्तों कलमा। क्या है? कलमा। दूसरा है दोस्तों नमाज। तीसरा है ज़कात। चौथा है दोस्तों वह है रोजा। और जो 5वां है हज। कौन सा है? हज। कलमा क्या होता है, ज़कात क्या होता है, नमाज क्या होता है, रोजा और हज क्या है, इनके बारे में। तो दोस्तों जो कलमा होता है वह यह कहता है कि ईश्वर पर या अल्लाह पर विश्वास करो। क्या दोस्तों कहता है? अल्लाह पर यकीन रखो या विश्वास करो। नमाज दोस्तों ईश्वर की प्रार्थना या अल्लाह की प्रार्थना है। दिन में दोस्तों 5 बार किया जाता है। दोस्तों कौन कौन सी होती हैं? दोस्तों पहली जो हमारी होती है वह है जो सुबह के टाइम में की जाती है, उसे दोस्तों कहा जाता है फाजिर। क्या दोस्तों कहा जाता है? फाजिर। यह दोस्तों सुबह के टाइम में की जाती है। सुबह की नमाज को फाजिर कहा जाता है। जो दोस्तों दोपहर में की जाती है जोहर दोपहर के समय जो की जाती है उसे दोस्तों जोहर कहा जाता है। और दोस्तों जो दोपहर के बाद का समय इन दोस्तों उसे कहते हैं आसिर। कौन सी दोस्तों? आसिर। यह दोस्तों दोपहर के बाद का समय है। दोपहर के बाद का समय। और दोस्तों चौथी जो है जो शाम के टाइम में की जाती है उसे दोस्तों कहा जाता है मगरिब। क्या कहा जाता है दोस्तों? मगरिब। ये दोस्तों शाम के समय की जाती है। और दोस्तों जो लास्ट है वह रात्रि में की जाती है और उसे ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऐसा। दोस्तों एक ट्रिक है क्या कि दोस्तों मोहम्मद साहब कहते हैं कि जो हर व्यक्ति का फर्ज है सुबह उठना, और जो व्यक्ति हर रोज सुबह उठेगा उसे असर हो या ना हो मगर वह अंत में ऐश करेगा। दोस्तों रोजा जो होता है यह दोस्तों एक व्रत है। जैसे हर धर्म में दोस्तों व्रत या उपवास किया जाता है उसी प्रकार यह एक व्रत है जो रखते हैं हज। दोस्तों प्रत्येक मुसलमान को अपने संपूर्ण जीवन में एक बार हज की यात्रा करनी चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगला, वह दोस्तों कि मोहम्मद साहब ने अपनी जो कानून व्यवस्था है राज्य चलाने की जो दिया उसमें उन्होंने उसे जो इस्लामी कानून पद्धति है उसे शरीयत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शरीयत। तो शरीयत में दोस्तों मोहम्मद साहब ने 4 बातें बताई है। कौन कौन सी दोस्तों? पहला उन्होंने बताया है कुरान। क्या है दोस्तों? कुरान। दूसरा उन्होंने दोस्तों बताया है हदीस। तीसरा जो है वह है इजमा। कौन सा दोस्तों? इजमा। और चौथा जो है दोस्तों वह है कयास। कौन सा है? कयास। दोस्तों अगर इनकी हम बात करें कि कुरान क्या है तो दोस्तों मोहम्मद साहब या ईश्वर अल्लाह के द्वारा कहे गए जो शब्द हैं उनका जो संकलन है उसे दोस्तों कुरान कहते हैं। और इसमें दोस्तों 114
अध्याय हैं। कितने दोस्तों? 114 अध्याय हैं। हदीस जो दोस्तों है वह मोहम्मद साहब जो थे उनसे जो जुड़ी परंपराएं थी, मोहम्मद साहब से जुड़ी जो परंपराएं थी उनका दोस्तों संकलन है, उसे हदीस कहा जाता है। इज्मा जो दोस्तों है वह धर्म गुरुओं कि जो एक मत के द्वारा विचार विमर्श के एक मत के द्वारा किया जाता है उसे दोस्तों इज्मा कहा जाता है। और जो दोस्तों कयास है वह है कि सदृशता के आधार पर तर्क। क्या होता है दोस्तों? सदृशता के आधार पर, सदृशता के आधार पर जो निर्णय लिया जाता है उसे दोस्तों तर्क। यानी दोस्तों ये है कि जैसे किसी की नौकरी लग गई और उसे कह दिया जाए कि वह ईश्वर पे भरोसा रखा था इसलिए उसकी नौकरी लग गई है। क्या है दोस्तों? जैसे ईश्वर पर उस भरोसा रखा गया है तो उसकी नौकरी लग गई है। मोहम्मद साहब थे दोस्तों जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने अपने अनुयायियों को जो उपदेश दिए थे, पहला उन्होंने दिया है कि एक ईश्वरवाद, यानी दोस्तों एक ही ईश्वर है। दूसरा जो उन्होंने दोस्तों बताया वह है सर्वेश्वरवाद को, कि दोस्तों हर कण में वह व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। कहा कि इसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाएगी। तीसरे दोस्तों अगर हम बात करें कि जो इस्लाम धर्म है उनके अनुयायियों के लिए उन्होंने 5 चीजें करने को बताया। जो पहला दोस्तों हमारा है कलमा, नमाज, जकात और दोस्तों रोजा और हज। तो कलमा जो दोस्तों हमारा है वह अल्लाह की दोस्तों पर कहता है कि यकीन रखो। मोहम्मद साहब कहते हैं कि जो अल्लाह है उस पर पहले यकीन रखो। दूसरा जो दोस्तों नमाज है, जो दोस्तों प्रार्थना की जाती है उसके लिए 5 पहर की जो नमाज होती है उस पर दोस्तों पहला फाजिर, जाहिर, और इसके बाद दोस्तों आसिर, मगरिब और ऐसा। दोस्तों इसके बाद उन्होंने जो कहा जकात, तो जकात जो दोस्तों है धनी मुसलमानों के द्वारा, जकात दोस्तों हमारा कि धनी मुसलमानों के द्वारा अपनी स्वेच्छा से 2.5% का दान किया जाए। और दोस्तों जो रोजा है ये दोस्तों एक व्रत है। और इसके बाद दोस्तों जो हज है वह मुसलमानों के लिए कि अपने संपूर्ण जीवन में एक बार हज की यात्रा करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो शरीयत जिन इस्लामी कानून है, जैसे कि दोस्तों कौन कौन से? कुरान है, हदीस है, इजमा है और कयास है। कौन कौन से दोस्तों? कुरान, हदीस, इजमा और कयास। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी एक दिन अपने दरबार में कहता है कि मैं कुरान नहीं पढ़ा और मैं शरीयत को नहीं मानता हूँ और जो मुझे राज्य के लिए अच्छा लगता है वह मैं करता हूँ, फिर भी मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। आप लोग 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा जिससे आपके एग्जामों में महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। इस्लाम धर्म का दोस्तों उदय कैसे हुआ, मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत कहां से हुई, इन दोस्तों। अब अगले वीडियो में दोस्तों हम भारत पर हुए अरबों के आक्रमण तथा तुर्कों के जो आक्रमण है उनसे, और दोस्तों हम पढ़ेंगे कि दोस्तों जो खलीफा है उसका विस्तार कैसे हुआ और किस शासक के साथ किस खलीफा का कैसा संबंध था। और इसके बाद जब दोस्तों यह मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई उसके बाद जो उनके समाज थे वो कई भागों में बंट गए, विभिन्न स्थानों पर चले गए, जिसकी वजह से खलीफा का दोस्तों प्रमुख कई स्थान हो जाते हैं, जिसमें बगदाद हो गया, सीरिया हो गया, मिस्र हो गया, इसको ग्रहण करता है। और दोस्तों जो सुल्तान आता है तो दोस्तों सुल्तान की पदवी कहां से हुई? तो दोस्तों जब इनका जब साम्राज्य विस्तार हुआ और उस चीज का उन पर शासन या नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक नए पद का गठन किया गया जिसे दोस्तों सुल्तान कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? सुल्तान कहा गया। उसे दोस्तों शासन प्रशासन की पूरी चीजें दी गई और पूरा पावर अपने पास कौन रखा? खलीफा दोस्तों रखे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।